स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हॉन्टेड नाइट में। उससे पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पे सेट करें मेरे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए। मैं आ चुकी हूँ एक और नई कहानी लेकर। ये कहानी है एक सरकटे रूह की। इस कहानी को भेजा है दिव्या जी ने। उन्होंने जैसा लिखा है हम आपको ठीक वैसे ही पढ़ के सुना रहे हैं। शुरू करते हैं आज की कहानी। दीदी, मेरा नाम दिव्या है। मैं अपना एड्रेस नहीं बता सकती। उम्मीद है आप अच्छी होंगी और हॉन्टेड नाइट की पूरी फैमिली भी अच्छी होंगी। हमारी फैमिली ऐसे ही आगे बढ़े, इसके लिए शुभकामनाएं। कहानी कुछ ऐसी है। मैं रोज शाम को अपने दोस्त के साथ ट्यूशन के बाद बातें करते करते घर आती हूँ। उस दिन शनिवार था। मैं ट्यूशन के बाद अपने दोस्त के साथ चलते चलते जब घर की तरफ आ रही थी, तब एक घर के सामने आके हम दोनों रुक गए। उस घर में कोई भी परिवार नहीं रहता था। सुना है बहुत साल पहले इस घर में एक इंसान की मौत हुई थी, सर कटकर। कहते हैं वो रूह आज भी यहाँ दिखाई देती है, लेकिन हम ये बात पर विश्वास नहीं करते। शाम के वक्त उस जगह खड़े होकर इसी बात को कह रहे थे। अचानक बिल्डिंग के अंदर से कुछ आवाजें आई। हमें लगा कि जैसे बिल्डिंग के अंदर कोई इंसान है और वो आरी से कुछ काट रहा है। हम दोनों ने मिलकर सोचा कि हम बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। वैसे भी भूत वूत कुछ होता तो है नहीं। ये सोचकर हम दोनों बिल्डिंग के अंदर गए। शुरुआत में हमें कुछ नजर नहीं आया था। जैसे जैसे हम बिल्डिंग के अंदर जा रहे थे, वैसे वैसे हमें ठंड लगने लगी थी। लेकिन बाहर तापमान एकदम नॉर्मल था। हमने सोचा कि आगे जाके देखा जाए। जैसे ही हम सीढ़ी के पास गए, हमने देखा वहाँ एक बिल्ली मरी पड़ी है। अभी घड़ी में 6:30 बज रहे थे। मैं ऊपर की ओर सेकंड फ्लोर में जाने लगी। मेरे दोस्त ने मुझे कहा, चलो रात हो रही है, हम घर चलते हैं। लेकिन मैंने कहा, अरे लोगों को बहुत सुना है यहाँ के भूत के बारे में कहते हुए। चलो ना, आज अपने आँख से ही भूत को देख लेते हैं। कम से कम देखे तो भूत में यकीन हो जाएगा। नहीं तो जिंदगी में कभी भी नहीं मानूंगी कि भूत नाम की कोई चीज होती है। चलो। बहुत कहने के बाद मेरा दोस्त जाने को मान गया। दोनों मिलके ऊपर की कमरे में गए। जाके हम ये वो देखने लगे। ऐसे में मैंने देखा कि उस कमरे में पलंग, कुर्सी और भी बहुत कुछ पड़े हुए हैं। फिर मैं अंदर जाके ठीक तरीके से देखने लगी। तब तक मुझे कुछ भी डर का एहसास नहीं हुआ था। कुछ देर बाद मैंने एक चीख की आवाज़ सुनकर बाहर आई। जब मैं कमरे से बाहर आई तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा दोस्त वहीं रह गया है। मैं वापस वहाँ गई। जाने के बाद मैंने देखा कि वहाँ मेरा दोस्त नहीं था।
वहाँ एक इंसान जिसका सर ही नहीं है, वो एक कुल्हाड़ी लिए हुए सारे घर में चल रहा है। मैं वो देख के सहम गई, इतना सहम गई, मैं डर के मारे ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मेरी रोने की आवाज़ सुन मेरा दोस्त बाहर से दौड़कर कमरे में आया और मुझे कहा, क्या हुआ तुझे? चल, रो क्यों रही है? मैंने उसे सब कुछ बताया। वो दिन, उस शाम को मैं कभी भूल नहीं सकती। उस दिन मुझे जो डर का एहसास हुआ, आज भी मैं बहुत डर जाती हूँ। पसंद आए तो मेरी कहानी आपके चैनल में सुनाना। इतनी ही थी मेरी कहानी इतनी थी, लेकिन उस दिन मुझे डर का एहसास बहुत ज़्यादा ही हुआ था। दिव्या जी, मुझे आपकी कहानी बहुत पसंद आई। उम्मीद है हमारे व्यूअर्स को भी ये कहानी पसंद आएगी। आप में से अगर कोई मुझे कहानी भेजना चाहता है तो आप मेरे वीडियोस में कमेंट करें। वीडियोस अगर आप लोगों को पसंद आ रही है तो मेरे वीडियोस को लाइक करें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं। ये वीडियो पसंद आए तो दूसरों के साथ शेयर करें। जुड़े रहें हमारे साथ हॉन्टेड नाइट चैनल में। मैं मिलूँगी फिर और एक नई कहानी के साथ। आज के लिए गुड नाइट। खुश रहे, आबाद रहे।